नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर है, थोड़ी ही देर में बीजेपी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगी। मालती राय महापौर पद के लिए पर्चा भरेंगी। सीएम शिवराज वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी के और भी बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन आज ग्वालियर में भी होना है, जहां पर सुमंत शर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। तो अब से थोड़ी देर में बीजेपी उम्मीदवार भोपाल से मेयर पद की प्रत्याशी मालती राय अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में वो नामांकन दाखिल करेंगी। और बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर से बीजेपी की महापौर पद की उम्मीदवार सुमंत शर्मा भी अपना आज नामांकन दाखिल करेंगी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री सिंधिया मौजूद रहेंगे। तो राजधानी भोपाल में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसको सीएम शिवराज ने संबोधित किया, वीडी शर्मा ने भी संबोधित किया और मालती राय को डायनामिक बताया है। बीजेपी की जीत का दावा भी यहां पर किया सीएम शिवराज ने। अब एक जुलूस के जरिए बीजेपी उम्मीदवार मालती राय कलेक्ट्रेट जाएंगी और कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल होगा। और इस दौरान सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ मौजूद रहेंगे। भोपाल में बीजेपी उम्मीदवार मालती राय के नामांकन से पहले बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया और इस दौरान सीएम शिवराज ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल में बीजेपी का उम्मीदवार डायनामिक है। साथ ही सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। अब कांग्रेस कंगाल हो चुकी है, वहीं बीजेपी में कार्यकर्ताओं को इज्जत दी जाती है और यहां एक व्यक्ति एक पद की गाइडलाइन लागू है। पार्टी में कांग्रेस की है क्या कभी? ये भारतीय जनता पार्टी है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमारी पार्टी सबसे अलग पार्टी है, सबसे हटके हमें गर्व इस पार्टी पर, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी पर, नड्डा जी, अमित जी पर, प्रदेश अध्यक्ष जी पर। हमने देखो गाइडलाइन बनाई है भोपाल वालों, साधारण बात नहीं है, और तय किया एक व्यक्ति एक पद। एक पद पे एक ही व्यक्ति रहेगा। बताओ सही है कि नहीं? सब अपने ही घर में धर लो। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। और चाहे वो मकान हो, आज कह रहा हूं भोपाल के गरीब बहनों और भाइयों, एक योजना थी हमारी मल्टी बना के मकान देने की गरीबों को। अब उसके साथ हम दूसरी योजना का फैसला हमने पहले ही कर लिया है। अब जिस गरीब का जहां घर है वहीं मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और कांग्रेस कभी ये कर सकती है क्या? उनकी बिल्डिंगें तानेंगे, उनके बंगले बनेंगे, गरीब के हाथ में क्या लगेगा? 255 नगर परिषद और 76 जो हमारे नगर पालिकाएं हैं, उनमें एक एक में आवाज आज गूंज जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम का आगाज आज कर्फ्यू वाली माता से प्रारंभ कर दिया है। एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य से सामान्य गरीब घर की कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के राजधानी के महापौर की प्रत्याशी, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व उनको बनाया है। मित्रों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, तो अब से कुछ ही देर में मालती राय अपना नामांकन भरने जा रही हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं, वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर है राजधानी भोपाल से,
जहां पर बीजेपी की प्रत्याशी मेयर पद की प्रत्याशी मालती राय अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट जा रही हैं और एक बड़ी संख्या में जनसैलाब उनके साथ है। बीजेपी के दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद हैं, सीएम शिवराज मौजूद हैं और वीडी शर्मा मौजूद हैं। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे बातचीत कर लेते हैं। संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनुराग, तस्वीरों में हम देख सकते हैं बड़ा ही जनसैलाब मालती राय के साथ चलता हुआ, निश्चित तौर पर बीजेपी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए भवानी चौक पर ये एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जनसभा को संबोधित किया था और उसके बाद पार्टी के नेता अब जो है नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। भवानी चौक से ये जीपीओ तक ये रैली निकाली जा रही है और इसी के जरिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन अभी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। यानी कि चुनाव का शंखनाद, प्रचार का शंखनाद पार्टी ने एक तरीके से कर दिया है और भोपाल में चुनाव प्रचार की कमान जो है मुख्यमंत्री ने संभाल ली है। मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे भव्य तरीके से एक रैली निकालकर एक विजय जुलूस के तौर पर अभी से पेश किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बीजेपी भोपाल नगर निगम को बेहद गंभीरता से ले रही है और यही कारण है कि चुनाव प्रचार का जो तरीका है वो इस बात के संकेत दे रहा है कि पार्टी भोपाल में जीत के लिए पूरा दमखम लगाने की तैयारी में और साथ ही एकजुटता जो बीजेपी के नेताओं में दिखाई दे रही है। सभी जो मंत्री हैं, स्थानीय विधायक हैं, भोपाल जिले के जितने नेता हैं वो इस रैली में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा जुलूस बीजेपी की तरफ से निकाला जा रहा है और जीपीओ चौराहे तक ये जुलूस जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और 5 लोग जो है कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी की उम्मीदवार मालती राय अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल ठीक बात की अनुराग आपने कि प्रचार का तरीका ये बताता है कि ये चुनाव कितना अहम है, क्योंकि अमूमन ऐसी तस्वीरें हमें विधानसभा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलती हैं, जो कि अब निकाय चुनाव में देखने को मिल रही हैं। बहुत धन्यवाद अनुराग आपके जुड़ने के लिए। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस उम्मीदवार विभा पटेल कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। महापौर पद के लिए वो नामांकन करेंगी। कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी हैं विभा पटेल। तो विभा पटेल भी आज अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। महापौर पद के लिए वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी की मालती राय से, जो नामांकन दाखिल करने के लिए भी कलेक्ट्रेट पहुंचने वाली हैं। तो भोपाल में नामांकन से पहले कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी विभा पटेल ने महागणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान गणेश से जीत का आशीर्वाद मांगा। खबर जबलपुर से, जहां पर 18 जून को होगा दिग्गजों का नामांकन। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी 18 जून को नामांकन करेंगे। बीजेपी मेयर कैंडिडेट सीएम की मौजूदगी में नामांकन भरेंगे। सीएम शिवराज वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे उनके साथ। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी भी 18 को ही नामांकन करेंगे। जगत बहादुर के नामांकन में मौजूद रहेंगे विवेक तनखा सहित सभी कांग्रेस के विधायक। जबलपुर की बात करें, जबलपुर में भी 18 जून को यानी कि कल दिग्गजों का नामांकन होना है। वहीं देवास में बीजेपी पार्षदों की लिस्ट जारी होते ही नाराज कार्यकर्ताओं ने बवाल काट दिया। नाराज कार्यकर्ता पूर्व पार्षद राजेश यादव के कटआउट लेकर सड़कों पर उतरे और देर रात तक जमकर प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री का पुतला भी फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जीते हुए पार्षद को टिकट नहीं दिया गया, जबकि हारे हुए पार्षद को टिकट दे दिया गया। ये कहां का न्याय है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी पार्षद उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी करेगी। भोपाल, इंदौर समेत बड़े शहरों की सूची जल्द ही जारी हो जाएगी। वहीं उन्होंने महापौर पद के उम्मीदवारों को परफेक्ट कैंडिडेट बताते हुए कहा है कि पार्टी ने शिक्षित प्रोफेशनल लोगों को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है। इसी वजह से तराना के विधायक को उज्जैन में उतारा गया। इसके साथ ही इंदौर में भी कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस विधायक को चुनाव लड़ा रही है। बीजेपी ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सब नए और पुराने चेहरों के सहारे नगरीय निकाय चुनाव में जा रहे हैं। आपको लगता है कितने परफेक्ट उम्मीदवार हैं? अरे नौजवान से लेकर के हर क्षेत्र में ऐसे लोग, जाने माने प्रसिद्ध चिकित्सक भी हैं,
एडिशनल एडवोकेट जनरल नौजवान साथी जो इंदौर का एक स्मार्ट महापौर बनेगा, ऐसे लोगों से लेकर के सामान्य कार्यकर्ता भी चुनावी मैदान में महापौर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर प्रकार के लोग इस मध्य प्रदेश के नगर निकाय के विकास के लिए जो प्रतिबद्ध होकर के काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के रास्ते पर आगे और तेज गति से दौड़ेगी। इसमें इन सभी महापौरों की भूमिका होगी और मुझे विश्वास है 16 के 16 महापौर भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने नेताओं को टिकट दिए हैं, विधायकों को टिकट दिए हैं, तो लोग नहीं थे तो ढूंढ ढूंढ के विधायक लाए। अब उज्जैन में तराना का विधायक उज्जैन लड़ रहा है, छिंदवाड़ा में तो प्रत्याशी बदलने की बात कर रहे हैं, इंदौर में कहां से ढूंढ करके उनको नहीं मिला कोई तो उन्होंने विधायक को लड़ा दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी पे तो कार्यकर्ताओं का मंच है, मल्टी डायमेंशनल लोग हैं, एक से एक प्रतिभा के धनी है, उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने चयन किया और वो लोग जीतेंगे। पार्षदों के नाम कब तक? जल्दी हो गए, लगभग हो गए सब जगह। तो बीजेपी ने चेहरे तय कर दिए हैं, पार्षदों के नामों को लेकर सूची अभी अटकी हुई है, उसको भी अब जिन सीटों पर विवाद था उनको दूर करके सूची जारी की जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। अब बात अग्निपथ पर। सरकार की अग्नि परीक्षा की अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामे का दौर लगातार जारी। इंदौर में छात्रों ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। वहीं भिंड में अग्निपथ के विरोध में हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। तो वहीं पीएचक्यू ने आंदोलन को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बिहार में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर एमपी में भी अलर्ट। इंदौर की बात करें तो इंदौर में रेलवे स्टेशन के बाद अब सड़क पर अग्निपथ के लिए वीरों का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। लोगों ने काफी प्रदर्शन किया है, हाईवे पर जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली, पुलिस ने बल प्रयोग किया, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। खजाना थाना क्षेत्र में हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था युवाओं ने। इससे पहले इंदौर में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था युवाओं ने और अब सड़क पर आकर भी अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवाओं ने चक्का जाम किया है हाईवे पर। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई, लाठियां भांजी और किस तरीके से यहां पर तितर बितर युवा हुए वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हिंसक प्रदर्शन यहां पर युवाओं का देखने को मिल रहा है। जानकारी नहीं, मैंने कहा ना अभी आपके सामने 2 ट्रेनें निकली हैं, हो सकता है रेलवे ने इत्यादि तौर पे ऐसा कुछ निर्णय लिया होगा, पर हमारा पर्याप्त फोर्स है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हंगामा करने वालों को चिन्हित किया कुछ कार्रवाई? हाँ, कुछ पकड़े हैं, लोगों को पकड़ के ले गए हैं यहाँ से। आगामी कोई निर्देश शहर के लिए? नहीं, अलर्ट मोड पे है, हमारा पूरा फोर्स लगा हुआ है, सारे अधिकारी हैं, हम लोग पूरा नियंत्रण रखे हैं। अग्निपथ पर मची बवाल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निवीर युवाओं की पहचान बनेगी। साथ ही राजनाथ सिंह ने युवाओं से शांति की अपील की है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर मचे बवाल को लेकर कहा कि विपक्षी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि अग्निपथ युवाओं के स्किल को डेवलप कर हीरा बनाने की योजना है, लेकिन विपक्ष के राजनीतिक दल युवाओं में भ्रम फैला रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। मैं समझता हूं कि जो हमारे युवा हैं उन सबको
इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। भ्रमित करने वाले राजनीतिक लोग हैं। जब भी देश कोई रिफॉर्म करता है और जब भी कोई सुधार होता है तो प्रतिपक्ष के लोग भ्रम फैलाकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देश की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। 75 साल बाद कहीं तो हमको खड़ा होना ही चाहिए ना। अग्निपथ योजना पर हिंसा भड़की है कई जिलों में। बात ग्वालियर की करें तो ग्वालियर में जो हिंसा कल हुई उसमें यह खुलासा हुआ है कि हिंसा की आग को भड़काने में कोचिंग संचालकों की बड़ी भूमिका सामने आई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में 3 कोचिंग संचालकों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए तीनों कोचिंग संचालक सेना में भर्ती की तैयारी कराते थे। जब ग्वालियर में हंगामा शुरू हुआ तो इन लोगों ने भड़काऊ मैसेज अपने ग्रुप में डाले, जिससे परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र आंदोलित हो गए और आगजनी पर उतर आए। तो देखिए, और सरकार को इसी बात का डर है कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनसे ही सरकार अब सतर्क रहने की बात यहां पर कर रही है। युवाओं से शांति बनाए अपने रखने की अपील कर रही है। युवाओं को कहना है कि स्कीम को समझें और अच्छे से तैयारी करें, और ये स्कीम सरकार आपके भविष्य को बेहतर करने के लिए लाई गई है। तो क्या कुछ हालात है इंदौर ग्वालियर के, वो हम जानेंगे। इंदौर से हमारे सहयोगी विकास और ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़ गए हैं लाइव। सबसे पहले इंदौर का ही रुख कर देते हैं। विकास, इससे पहले इंदौर में स्टेशन पर पटरियों पर हमें देखा था लोग मतलब युवा प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब स्टेशन से बाहर निकलकर सड़कों पर भी प्रदर्शन युवाओं का देखा जा रहा है। अभी क्या हालात इंदौर के, विकास? नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वहां कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा और उसके कुछ घंटे बाद इंदौर देवास बाईपास पर स्थित बेस्ट प्राइस के समीप बड़ी संख्या में युवक पहुंचे और हंगामा करने लगे। सभी अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अलग अलग मांगों को लेकर इनका विरोध प्रदर्शन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब तक किसी बेटर प्लेटफॉर्म पर आकर के इन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर नहीं किया। ये रेलवे स्टेशन सड़कों पर अचानक एकत्रित हो जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और कई बार चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। आज सुबह भी इन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक एक ट्रेन को लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर रोक कर रखा और पथराव की स्थिति निर्मित हुई। इस दौरान पुलिस कर्मियों को भी चोट आई, पुलिस के कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही अब पुलिस जो है वो पूरे शहर में अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है और ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। हालांकि अब पुलिस का जरूर दावा है कि जहां पर भी एक्शन, जहां पर भी ऐसे विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ एकत्रित होती दिखेगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब से कुछ देर पहले भी खजराना इलाके में देवास बाईपास पर जब भीड़ एकत्रित हुई तो यहां भी पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को मौके से खदेड़ दिया। वहीं बाड़ंगा थाना पुलिस ने लगभग 12 से 14 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कैसे और किसके कहने पर ये बेटर और वेल प्लान्ड एक तरीके से कहा जाए तो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहा है। जिस प्रकार से ग्वालियर में भी इन लोगों ने कल रेलवे स्टेशन पर ही विरोध प्रदर्शन किया और उसी के तर्ज पर आज विकास, ठीक बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से विरोध जता रहे हैं वो तरीका बिल्कुल गलत है। विरोध करने का और भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप रेलगाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं, पटरियों को तोड़ रहे हैं और भी जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास विकास। सुशील का रुख कर लेते हैं, ग्वालियर में है वो सुशील। जिस बात का डर है सरकार को भ्रम फैलाना, आखिर वहीं होता हुआ नजर आ रहा है। 3 संचालक हिरासत में लिए गए इसी के चलते। जिस तरह से कल उपद्रव हुआ था उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की। शाम को जो कोचिंग संचालक है उनकी बैठक बुलाई जो डिफेंस की कोचिंग कराते हैं। इसी दौरान ये भी खुलासा हुआ कि 3 जो कोचिंग संचालक है जो फिजिकल की तैयारी कराते हैं उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो युवा उनसे जुड़े हुए थे
जो तैयारी कर रहे थे सेना की भर्ती की, उन युवाओं को भड़काया और व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें बाकायदा मैसेज डाले कि किस तरह से उन्हें आंदोलन करना चाहिए। उस पूरा व्हाट्सएप जो चैटिंग थी उसमें ये खुलासा हुआ कि इन कोचिंग संचालकों ने पूरे उपद्रव को उकसाने का काम किया। यही वजह है कि कल बैठक के दौरान ही 3 जो कोचिंग संचालक है उनको हिरासत में ले लिया था क्राइम ब्रांच ने। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और आज जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है, इसमें कुछ विपक्षी राजनीतिक दल भी शामिल है। तो सबकी अपील यही है, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की, युवा पहले इस स्कीम को समझे। अगर कोई बात है तो अपनी बात एक जो लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके से रखना चाहिए। उपद्रव के दौरान कई असामाजिक तत्व भी इनमें शामिल होकर इसको भड़काते हैं और ऐसे हालात खराब होते जाते हैं। अभी तक करीब 34 से ज़्यादा लोगों को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 के करीब FIR रजिस्टर हो चुकी है। कोचिंग संचालकों से भी पूछताछ की जा रही है, निगरानी भी की जा रही है। आने वाले समय में भी बिल्कुल ठीक सुशील की देखो, विरोध करने से किसी को कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन तरीका उनका ठीक नहीं है। बहुत धन्यवाद सुशील आपका, और विकास आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। उमरिया के पाली मॉडल स्कूल परिसर में भालू के पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जंगलों से बाहर निकलकर ये भालू स्कूल परिसर में घुसता है और बड़े ही आराम से पूरे स्कूल का चक्कर लगाता है और फिर बड़े ही आराम से तफरी कर वापस जंगल की ओर लौट जाता है। स्कूल में भालू के आने का वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो खाने पीने की तलाश में भालू ने रिहायशी इलाके का रुख कर दिया है। आइए अब एक नजर